नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हार्दिक चंद्र कलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, पथ्यापथ्य। आयुर्वेद में ये बहुत ही चर्चित विषय है और बहुत ही आवश्यक विषय है। विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में आज हम शास्त्र के तर्क के सहित बात करेंगे। तो उसके पहले हम बात करते हैं कि कई सारे प्रश्न उठते हैं पथ्यापथ्य के लेके। पहले तो रोगी ही हमें बहुत प्रश्न पूछता है, साहब सब ये जो भी पथ्य है परहेज वो लेने की आवश्यकता ही है, और ये नहीं ले तो ओनली दवाई ले तो चलेगा। और कई बार परहेज के कारण आयुर्वेद दवाई लेना ही छोड़ देता है रोगी। कई बार लेता है तो कुछ पथ्य का पालन करता है, कुछ नहीं करता है। और कई बार हम पूछते हैं तो वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ। और फिर कई बार क्या होता है कि हमारी वैद्य की उत्तम चिकित्सा होने के बावजूद भी वो पथ्य पालन नहीं होने से वैद्य एवं आयुर्वेद का अपयश मिलता है और रोगी को भी साथ में आरोग्य नहीं मिलता है। तो किस तरह से ये पथ्य को समझा जाए, किस तरह से ये रोगी को भी बहुत ही अच्छा लगे, रोगी भी बहुत अच्छे से पथ्य पालन का प्रयोग करे, औषध भी अच्छे से ले और उसके साथ उसको चिकित्सा में सफलता भी मिले, तो बहुत ही अच्छे उत्तर चरक संहिता में दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं जहां पे पथ्य अपथ्य की व्याख्या दी गई है। तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 25, उसमें जो चरक संहिता में बताया गया है व्याख्या के रूप में, पथ्यम पथो अनपेतम यद्य च उक्तम मनसः प्रियम यच्च अप्रियम अपथ्यम च नियतम तन्न लक्षयेत्। साथ में दूसरा एक बहुत ही अच्छा उत्तम सूत्र है, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम। अर्थात क्या होता है कि जो देह के अंदर पथ मार्ग स्रोतस के लिए हितकारी है, साथ में मन के लिए प्रिय है, वो ही पथ्य है, अन्यथा दूसरा सभी अपथ्य है। और पथ्य और अपथ्य निश्चित रूप में एक ही चीज नहीं रहती है, उसके अंदर गुणांतर होता ही रहता है। मात्रा काल क्रिया भूमि देह और दोष, ये 6 फैक्टर के आधार पर पथ्य अपथ्य बन जाता है और अपथ्य पथ्य बन जाता है। तो हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला फैक्टर है मात्रा। अब मात्रा, आहार की मात्रा, मात्रा कहाँ सबसे उसका उत्तम रेफरेंस दिया गया है, तो मात्रा सितीय अध्याय में, चरक संहिता सूत्रस्थान मात्रा सितीय अध्याय में कितना आहार लेना है। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी, अर्थात अग्नि बल के अनुसार हमें मात्रा लेना है। परंतु कैसे हम जानेंगे कि अग्नि बल अच्छी है या अग्नि बल इतना है तो इससे इतना आहार लेना है, तो उसका भी आगे चरक संहिता में बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि प्रकृति को अपहत यानी व्यथा न पहुंचाते हुए यथा कालम जरा गच्छति, अर्थात जो आहार ग्रहण किया है वो प्रकृति को कुछ भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की व्यथा न पहुंचाते हुए अच्छे से पाचन हो जाए, तो यह उसकी उत्तम मात्रा है। परंतु फिर उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या हमारे शरीर में फेरफार होते हैं कि जिससे हम जाने कि हमारे शरीर में हमने जो आहार ग्रहण किया है वो सब मात्रा में था, मात्रा युक्त था। तो वो भी चरक जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, जहाँ पे आत्रेय जी कहते हैं कि विमान स्थान अध्याय दूसरा त्रिविध कुक्षी अध्याय में जहाँ पे 12 आहार विधि बताई गई है, वहां पे मात्रा युक्त आहार बताया है। अब जब मात्रा युक्त आहार ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, कुक्षेर अप्रीपीडनम आहारेण हृदय अनवरोधम, अर्थात मात्रा युक्त आहार लिया है तो कुक्षी में कोई भी प्रकार का पीड़न नहीं होगा, हृदय उरह स्थान के अंदर कुछ भी प्रकार का भारीपन अवरोध नहीं होगा, पार्श्व
यो अविपाटनम अर्थात दो पार्श्व है हमारे, वहां पे कुछ भी प्रकार की पाटन स्वरूप या फाटने जैसी कुछ भी एक प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। साथ में बताया है कि अन अति गौरम उदरस्य, यानी जब भी हम कुछ भी आहार ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि शरीर के उदर के अंदर गौरवता होना ये स्वाभाविक है, परंतु अति गौरवता नहीं होना चाहिए। प्रीणनम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों की प्रीणन होना चाहिए, यानी हमारी जीभ को बहुत अच्छा लगना चाहिए, हमारी नाक को सुगंध भी अच्छी लगनी चाहिए, देखने में भी बहुत अच्छा, और कोई उसके यानी तारीफ करे तो वो भी अच्छी लगनी चाहिए, और हमारे मन के लिए तो वो अच्छा ही होना, मन को भी तृप्त करे ऐसा आहार होना ही चाहिए। क्षुध पिपाशा उपरम अर्थात अपनी जो क्षुधा है और प्यास है उसको संतृप्त करे ऐसा आहार लिया है, इतनी मात्रा में लिया है आहार तो वो मात्रा युक्त आहार है। स्थान बहुत ही अच्छा, स्थान, आसन, शयन, गमन, उच्छ्वास, प्रश्वास, हास्य, संकथासु सुखानुभूति, अर्थात स्थान यानी अपने जो बैठते हैं, उठते हैं, शयन करते हैं, निद्रा लेते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, हास्य करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें सुख रूप होना चाहिए, वो क्रिया में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए खाना खाने के बाद, तो ये मात्रा में लिया हुआ आहार है कहा जाएगा। कई बार लोग इतना खा लेते हैं कि खाने से बाद उठ भी नहीं पाते हैं, वो पता ही चल जाता है कि उसने मात्रा में आहार लिया ही नहीं है। आप खाना खाने के बाद आपका जो कार्य है वो सरलता से कर सकते हैं, तो वो ही आपको बताती है कि आपने मात्रायुक्त आहार किया है। बहुत अच्छा, आगे बताते हैं अग्निवेश जी, सायं प्रातश्च सुखेन परिणम, अर्थात सुबह में खाया हुआ खाना शाम को खाना खाया हुआ सुबह में अच्छी तरह से पाचन हो जाए तो वो मात्रायुक्त आहार का लक्षण है। बल वर्ण उपचय करत्वम, जो आहार क्रिया है मात्रा में वो बल की वृद्धि करेगा, वो वर्ण को बढ़ाएगा, उपचय करत्वम यानी शरीर को पुष्ट रखेगा। तो ये हुई मात्रा युक्त आहार की। पर ये तो क्या हुआ, हमने फिर भी ये क्या जाना है, मात्रा युक्त आहार के जो फेरफार हमारे शरीर में होते हैं उसको, पर हमें यहाँ पे पथ्य और अपथ्य को समझना है। यहाँ पे कभी पथ्य अपथ्य बन जाता है और अपथ्य कभी पथ्य बन जाता है मात्रा के अनुरूप। उसका उदाहरण समझते हैं। तो पहले तो जो चक्रपाणी ने टीका में जो आंसर दिया है उसको हम पढ़ते हैं। अपथ्यम अपि विषम मात्रादिनाम हितम भवति, अर्थात अपथ्य रूप विष भी है और उसको मात्रा में लिया है तो वो पथ्य रूप हो जाएगा। और चरक संहिता में सूत्र अध्याय 1 में भी यही बताया है, यानी मात्रा युक्त तो विष, हम विष द्रव्य भी हमारी चिकित्सा में उपयोग करते हैं, युक्ति अनुसार करते हैं, मात्रा काल को देखते करते हैं तो वो चिकित्सा में सफलता देती है, अमृत रूप होता है। तो ये क्या चीज हुई, पथ्य हो गया। परंतु अमृत रूप है, अमृता बताया गया है, गुड़ी चुके हो, हमने गुड़ चीज दिया बहुत ही अति मात्रा में, यानी उसका स्वरस निकाला 50 ml 100 ml तक ठीक है, और 200 ml अच्छा है, ऐसा करके 200 ml 300 ml 400 ml क्या होगा, छर्दी करवाएगा, औषध का अजीर्ण होगा, आम विष होगा, और अमृता होते हुए भी वो विष रूप साबित होगा। तो मात्रा यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी उसके साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण लेने का प्रयत्न करते हैं। अभी सब लोग क्या कि पिज्जा बहुत खाते हैं, बहुत सभी लोग खाते पिज्जा, पर पिज्जा को आपने यानी बहुत मात्रा युक्त खाया, 2 पीस छोटे खा लिए, 3 पीस खा लिए, इट्स ओके। और यहाँ पे घर पे बनाया हुआ रोटी सब्जी है, आपको अच्छा लगा है, आपने खाया भरपूर खा लिया, और उसके ऊपर कुछ द्रव आहार छाछ या तक्र भी बहुत सारा पी लिया। अब क्या हुआ है, मात्रा हो, और पिज्जा क्या है कि सर्वाधिक हम अपथ्य के रूप में मानते हैं, पर वो बहुत ही मात्रा में खाया है तो शायद वो पथ्य बन जाएगा। और घर का खाना अच्छा था पर अमात्रा यानी अति मात्रा में खाया तो पथ्य होने के बावजूद भी वो क्या होगा, अपथ्य बन जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आज अभी ऋतु चल रही है, क्या है कि ग्रीष्म ऋतु, तो क्या हो रहा है कि आप ठंडा चीज, तो आपने ठंडी चीज क्या है कि खाई, शीतल द्रव्य है और आपके लिए शीतल द्रव द्रव्य आपके लिए अच्छा है, परंतु आपने उसको मात्रा से ज्यादा खा लिया, यानी सुबह में भी आपने कुछ अच्छा जूस पी लिया, दोपहर में भी कुछ शरबत बना के खा लिया, शाम को भी फिर आम रस पी लिया,
तो शरीर के अंदर वो जाके क्या होगा, आम विष बन जाएगा। परंतु आपने वो भले ही अपथ्य है ग्रीष्म ऋतु में, क्या है कि काढ़ा, हमने मान लिया कि अभी काढ़ा बोल रहे हैं कि अपथ्य नहीं है काढ़ा, परंतु वो तीखा है और तीखा के अनुरूप से उष्ण भी है। तो उष्ण काल में उष्ण द्रव्य सेवन कर हम मानते हैं कि अपथ्य रूप होगा। परंतु हम मात्रा में लेते हैं, सुबह में थोड़ा 50 ml लिया, शाम को ले लिया 50 ml, उष्ण द्रव्य है, उष्ण काल है, परंतु मात्रा में लिया, इसलिए वो पथ्य होगा, पथ्य रूप साबित होगा। परंतु उष्ण काल में उष्ण ऋतुचर्या में दिए हुए पथ्याहार भी उसको अमात्रावत ज्यादा लिया तो अपथ्य बन जाएगा। ये हो गया मात्रा का। अब हम जानेंगे आगे, मात्रा के बाद है काल, उष्ण काल। अब उष्ण काल के अंदर क्या है, उष्ण काल की ग्रीष्म ऋतु में हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं और उसके ग्रीष्म काल में हमने जो ग्रीष्म ऋतुचर्या है वो पालन करना है, बराबर है। और उसमें जो बताया गया, अभी मैंने उदाहरण वो ही दिया, क्या ग्रीष्म है, उष्ण ऋतु है, उसके अंदर शीतल और द्रव आहार लेना है, परंतु ज्यादा ले लिया, ज्यादा लिया तो क्या होगा, वो आपके लिए अपथ्य बन जाएगा। और तीखा है, तला हुआ है, स्पाइसी सोल्टी ऐसी आइटम्स है, वो नहीं लेना है, वो अपथ्य है। परंतु आपने वो कुछ अल्प मात्रा में लिया तो शायद है वो पथ्य बन जाएगा, परंतु जो लेना है पथ्य रूप है उसको ज्यादा लिया तो वो अपथ्य बन जाएगा। अब दूसरा आगे तीसरा फैक्टर है क्रिया के रूप में जाते हैं, बहुत ही अच्छा फैक्टर है, वो भी पथ्य को अपथ्य में कन्वर्ट कर सकता है। भगवत गीता में बहुत अच्छा एक संदर्भ है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी भगवत गीता में अध्याय 6 में आत्मसंयोग योग अध्याय में भगवान बहुत अच्छा योग का डेफिनेशन बनाते हैं, अर्थात युक्त आहार विहार करना, युक्त चेष्टा करना है, यानी बहुत ज्यादा खाने वाला, बहुत कम खाने का वाला, दोनों कोई भी योगी नहीं है, परंतु मात्रा काल का आधार रखते हुए युक्त आहार विहार करता है, युक्त चेष्टा करता है, वो योगी है। तो क्रिया भी युक्त करते हैं तो आप योगी रूप क्रिया करते हैं। तो आगे यहाँ पे चरक संहिता में भी सारी साल में एक बहुत अच्छा संदर्भ भी है, अध्याय 6 में सर्व अतियोग संधारण, किसी भी चीज का अतियोग करना, ये संधारण करना चाहिए, अतियोग नहीं करना चाहिए। और चाणक्य भी कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। तो यहाँ क्रिया में हमें यथेष्ट क्रिया करना है, मात्रा रूप क्रिया करना है। एक उदाहरण तौर पे करते हैं कि व्यायाम, व्यायाम बहुत अच्छी चीज है, सर्वाधिक पथ्य है, परंतु खाना खाने के बाद किया तो क्या होगा, अपथ्य बन जाएगा। प्राणायाम, आज लोग कपालभाति बहुत छूट से करते हैं, परंतु मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोग 200, 500, 600, 700, फिर वो क्या करता है, शरीर के लिए सर्वाधिक पथ्य होने के बावजूद भी अपथ्य बनता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण मैं आपको उदाहरण तौर पे समझाना चाहूंगा कि एसी का प्रयोग क्या होता है। एसी के प्रयोग में आप उसका मात्रा युक्त प्रयोग करोगे तो वो पथ्य बन जाएगा, अन्यथा वो अपथ्य हो जाएगा। अब एसी में बैठे हैं आप, 22 के टेम्परेचर आपने रख दिया, यानी बहुत कूलिंग है, और आपको बाहर जाना है, आपको पता है 5-10 मिनट में आपको बाहर जाना है, तो आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, 24 किया, 26 किया, 28 कर दिया, थोड़ी देर विदाउट एसी बैठे, फिर बाद में आप निकल गए, फिर 35-40 के डिग्री टेम्परेचर में गए, तो वो आपको पथ्य रूप हो जाएगा। परंतु आपने 22 डिग्री टेम्परेचर को डायरेक्ट 45 पे चले गए तो वो अपथ्य हो जाएगा। यानी आपको समझना है कि क्रिया भी हमें कौन सी भी क्रिया करें तो पथ्य रूप हो तो वो आपके लिए फायदा कर रखे। आगे तीसरे जो फैक्टर है मात्रा, काल, क्रिया, भूमि यानी देश। अब दक्षिण भारत में रहते हुए लोग ज्यादातर नारिकेल तेल का यूज करते हैं। अब उनको जो सरसों तेल उपयोग करना कहे दे खाने में तो क्या होगा, उनके लोगों के लिए अपथ्य बन जाएगा। अब उत्तर भारत में पंजाब के लोग सरसों तेल का यूज करते हैं, उनको हम बोलेंगे कि भाई आप नारिकेल तेल यूज करो, तो वो क्या होगा, उनके लिए अपथ्य बन जाएगा। यानी देश के अनुसार भी क्या है कि पथ्य अलग अलग होता है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होता, पथ्य अपथ्य बन जाएगा, अपथ्य पथ्य बन जाएगा। वो हमें ध्यान रखना है इस उदाहरण के साथ। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु समय की मर्यादा के ध्यान पे रखते हुए अपन एक एक उदाहरण तौर पर देखेंगे। अब बाद में है देह, 5वां फैक्टर है देह। अब जिसका
उत्तम सहनन है देह का, उत्तम सुदृढ़ शरीर है, वो अति उष्ण काल की ऋतु सहन कर सकता है, बाहर हिमालय में भी बहुत जाके वहां पे क्या है कि यात्रा कर सकता है, और वो अति शीत ऋतु में भी क्या अति उष्ण काल का भी सेवन कर सकता है, और कुछ भी खाए तो भी उसका पाचन अच्छा हो जाता है, जैसे कि हर रोज व्यायाम करता है तो उसके कारण उसके शरीर में विरुद्ध आहार भी अच्छे से पाचन हो जाता है। परंतु कोई दुर्बल मनुष्य ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो उसके देह के अनुरूप उसको क्या होगा, वो अपथ्य बन जाएगा। अब लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है, छेला फैक्टर मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष। अब वात प्रधान प्रकृति वाला मनुष्य या रोगी लूखा सूखा खाना खाता है, बहुत परिश्रम करता है, तो उसके लिए वो अपथ्य है। परंतु वो क्या है कि स्नेह प्रधान द्रव्य सेवन करता है, ब्रूहणीय द्रव्य सेवन करता है, तो वो पथ्य बन जाएगा। तो इस तरह से हम 6 फैक्टर को हम समझे। परंतु इसके साथ में चरक जी बहुत अच्छा समझाते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में हम जाते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, हम किसी को पथ्य देते हैं तो क्या उसके शरीर के लिए हितकारक है 50%, ये काम हमारा पूरा जाता है, पर 50% जो काम है मन के लिए प्रिय, ये ज्यादातर होता ही नहीं है। रोगी को मन को प्रिय पथ्य बनता ही नहीं है, वो हमेशा ये उसको क्या है कि द्वेष करके ही खाता रहता है। उसका चरक जी अग्निवेश जी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं, बहुत ही अच्छा। सतत सातत्याद स्वभावाद भावाद प्रथ्यम द्वेष त्वम आगात। अब क्या होता है कि एक ही चीज बारंबार एक ही रस वाला चीज खाने के बाद से रोगी को उसको द्वेष होने लगता है, मन के लिए अरुचिकारक बन जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो पथ्य होने के बावजूद भी अपथ्य बन जाएगा। तो यहाँ चरक जी अग्निवेशी कहते हैं कि आपको विकल्प सोचना है, वैद्य को विकल्प सोचना है, और क्या करना है, इसके देह के लिए भी हितकारक और मन के लिए भी हितकारक हो, मन को भी प्रिय हो, ऐसी चीज पसंद करके सिलेक्शन करके उसे देना है। अब ऐसी चीज उसको देने से क्या होता है, वो भी चरक जी बहुत कहते हैं, उससे चिकित्सा में तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, परंतु उसके साथ शरीर की पुष्टि भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगा, रुचि भी बढ़ेगा, उसका बल भी बढ़ेगा, और चिकित्सा बहुत ही उत्तम रूप से सरलतम पद्धति से और सरलता से उत्तम परिणाम मिलेगा। यानी पथ्य ऐसा होना चाहिए, अंत में यही कहूंगा कि शरीर के साथ मन को भी प्रिय हो। एक उदाहरण तौर पे आपको मैं समझाऊंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है, आपको उसको मूंग का पानी हल्का सब कुछ खाने के लिए आप बोलते हो उसके लिए, परंतु वो कितने दिन खाएगा, फिर वो बोर हो जाता है। तो अच्छी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारे यूज को संस्कृत यूज किए गए, यानी आपने उसका संस्कार किया हुआ यूज, यानी वो मूंग का पानी को या मूंग को आप दाड़िम रस से सिद्ध कर दो तो उसको बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि वो संस्कृति दाड़िम भी क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदा करवाएगा उसको, और उसको मन के लिए भी प्रिय कल्पना बन जाएगी। तो ऐसे हम कल्पना पसंद भी कर सकते हैं। अब दूसरा 2 बात रख के मैं यहाँ पूरा करूंगा मेरा व्याख्यान। तो पहले क्या हुआ था, क्या कहते थे लोग आज से 5-10 साल पहले कि कम कम खाओ, 10-10 बार खाओ, 10-15 बार खाओ। अब क्या हो गया है, इंटरमीडिएट डाइट का सिस्टम आ गया है, यानी क्या 8 घंटे का भूखे रहो, फिर क्या 16 घंटे भूखे रहो, 24 घंटे भूखे रहो। ये दोनों सिद्धांत आयुर्वेद की सिद्धांत से गलत है, सही नहीं है। आयुर्वेद तो द्वादश आहार विधि ही बताता है। क्या बताता है, भूख लगे तभी भूख अनुसार मात्रावत गरम गरम स्निग्ध, जितनी द्वादश आहार विधि बताई वो उसके अनुसार आहार ग्रहण करते हैं तो वही उत्तम है। वो 1 लाख साल पहले भी सही था, आज भी सही है, 1 लाख साल के बाद भी सही ही रहेगा। हमारे सभी सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं, आयुर्वेद के सभी सिद्धांत शाश्वत है। करोड़ साल पहले भी हम बोल सकते हैं जितने सत्य थे वो आज के करोड़ साल के बाद भी सत्य ही रहने वाले हैं। आज मैंने आपके साथ पथ्य अपथ्य की बात की, संभवतः आपको ये यानी सहमत भी हो सकते हैं। आप सहमति है तो आप स्वीकार कर सकते हैं, आपकी सहमति कोई विचार से नहीं है तो आप असहमत भी हो सकते हैं, परंतु मैंने शास्त्र के सह तर्क करके ये मेरा विचार रजू किया। शास्त्र सह तर्क साधना नाम आभार अस्तु।